अब यहाँ पे मुसलमानों में हमारी जो तादाद है बिदर में, आप सभी वाकिफ़ हैं कि 5 लाख के करीब तादाद है। 5 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। 17-16 लाख पिछली बार वोटर्स थे, वो अब तो और बढ़ जाएंगे। तो इतने वोटर्स में 5 लाख का रेशियो बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारा हक बनता है, जब गुलबर्गा रिज़र्व हो गया तो बिदर को खोल देने के बाद में, जनरल कैटेगरी करने के बाद में मुसलमान को देना चाहिए था, जो पिछले 3 टर्म से नहीं दिया जा रहा है। इस बार हम आपका साथ चाहते हैं, आप लोग भी यहाँ से आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करिए और एक मुस्लिम चेहरे को इस बार पार्लियामेंट में भेजने के लिए जो हमारा मुतालबा एक सेकुलर पार्टी जो कर्नाटक में मौजूद है कांग्रेस से हम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की तायद चाहिए। आज के जो हालात मुल्क के जो चल रहे हैं वो तो आप सभी लोग जानते हैं, और इस वक्त हमारे नज़र में अब एक सेकुलर पार्टी जो बची हुई है, मैं समझता हूँ कांग्रेस, वो भी जो है लंगड़ी और गूंगी सेकुलर पार्टी बोल सकता हूँ मैं। आप बुरा मत मानिए कोई भी, मैं किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से 2014 से पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। आपने जैसा कहा कि 100 सीट है, 100 सीट में 25 सीटें क्यों ना मुसलमानों की एक अलग पार्टी हो, बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़ी ताकत बनकर जो है हम हिंदुस्तान के अंदर उभर सकते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा की तरफ से तालुका चिंचोली की अंदर आमद हुई है। इस मौके पर आली जनाब रेस्पेक्टेड से सलाम पाशा इस पॉलिटिकल फॉर्म के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है, और जो है ना हमारे मौलाना साहब है, महमूद साहब मेयर साहब के जो फर्जंद है वो भी है, और जो है ना आप मैक्सिमम नासिर साहब, अलीम साहब, और हमारे यहाँ के मीडिया और अब्दुल बासित साहब, इस मदरसे के मोहतमिम नौमान साहब, मतीन सौदागर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी के टाउन सदर शेख फरीद साहब, कांग्रेस लीडर मखदूम खान एम के, सैयद हसन हाशमी और तमाम लोग, डॉक्टर रफ़ी साहब अभी जो बात किए। तो हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि यही पॉलिटिकल फॉर्म के तहत, शायद या दूसरा नाम था मुझे पता नहीं, यही नाम के तहत जो है ना एक मुहिम चली, वो मुहिम बिफोर इलेक्शन के हल्ड हो गई, यानी डिवाइड हो गई, जिससे जो है ना खामोशी इख्तियार की गई। अब मौका है फिर इस मैदान के अंदर उतरने के लिए। अभी जो है ना 4 या 5 महीने के अंदर इलेक्शन जो है ना होता है, डिक्लेयर होता है, महीना 2 महीने में, 2 महीने में डिक्लेयर होता है, 5-6 महीने के अंदर इलेक्शन होता है। उसी की तैयारी अभी शुरुआत की। एक बहुत ही खुशी और मसरत की बात है, ये कमेटी एक बार पहले गुलबर्गा से शुरुआत की, अलन में भी गए थे आप लोग और कहीं गए थे, मैं देखा सोशल मीडिया पेपर में वगैरह। तो एक बार आप वहां पर गुलबर्गा से जब शुरुआत कर रहे थे तो हमारे चिंचोली वालों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से जब बात होती है तो पूरे तालुका वालों को इन्वॉल्व करके करे तो ये मुहिम का काम जो है ना और बढ़ जाता था। अभी तक आज यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा काम सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव के ताल्लुक से ही आने का नहीं है। मुसलमानों के जो भी जायज़ मुतालबात जो हुकूमत अपने इसमें डाल रही, कचरे के डब्बे में डाल रही, उसको वो मसाइल को लेके क्या बोले तो जो हमारे जायज़ मुतालबात है वो मसाइल को लेके उसको हल करने की कोशिश करना है। तो दीगर अहबाब भी क्या है बोले तो उसके अंदर जुड़ के जॉइंट तरीके से काम करे तो आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचती। आज हमारे MLA जो 9 चुन कर आए हैं, अब दीगर मज़ाहिब के लोगों में जो देखो तो कई सामिया लोग क्या बोलते उनको कंट्रोल करते, ये काम करना तुम बोलते तो बराबर निभाते। वहाँ पे पूरे लिंगायत के होने दो, कुर्बा के समाज के होने दो, बैकवर्ड होने दो, दलित होने दो, हमारे मुसलमान कायदीन, जो मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हमारे को कायदीन अच्छे नहीं मिले। अब हमारा इस तंजीम के ज़रिए से उनको क्या है वो तो सही प्लेटफॉर्म पे लाना। अब एक सलाम पाशा है, अगर कोई
अब 9 ML है, 2 मिनिस्टर, उसको कुछ अगर मशवरा दिए तो तब इसमें नहीं लेते उन्होंने जहन में। एक तंजीम के तहत आप काम करेंगे। हम उसका जवाब वहाँ बेंगलुरु में दिए। हम दिगर जितने भी हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब है, जो CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, हमारे नासिर हुसैन साहब है, और दीगर रहीम खान साहब है, ज़मीर अहमद साहब है, हर आदमी के सामने हम एक डेलीगेशन लेके गए थे कि हमारे को क्या मालूम है। फर्स्ट क्या है, गुलबर्गा से कमर इस्लाम 96 में पहली दफ़ा पार्लियामेंट चुनाव लड़े और जनता दल से मुंतखब होकर आए। उसके बाद फिर कांग्रेस के दौर में क्या है बोले तो इकबाल अहमद सरडी को 2 मरतबा नुमाइंदगी दी गई, दोनों मरतबा क्या है बोले तो उन्होंने जीत कर आए। फिर उसके बाद में क्या है बोले तो वो इकबाल अहमद सरडी साहब की रजामंदी से वो रिजर्वेशन हो गया गुलबर्गा। तो उसी वक्त क्या मालूम है, जब जनरल हुआ इधर, तो हम फर्स्ट क्या है तो तमाम हमारे मुस्लिम लोग जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो शिद्दत से अगर जब भी आवाज़ उठाते तो वहाँ से माइनॉरिटीज़ को टिकट मिलता था। लेकिन हम सब आम लोग क्या बोले तो अपने अपने पार्टी के वफादार बने हुए हैं। अब वो धर्म सिंह आया तो क्या है बोले तो एक CM है, अच्छा डेवलप करेंगे, वो करेंगे बोल के खामोश बैठे। लेकिन जैसा हुकूमत गवर्नमेंट का, ये जो पार्टियों का भी क्या है मालूम है, ये हक बनता था कि ये रिजर्वेशन हुआ, यहाँ से माइनॉरिटीज जीतता था, उतना ही पॉपुलेशन यहाँ पे भी मुसलमान रखते हैं, वहाँ से टिकट दिए तो बराबर क्या बोले तो हमारी पार्टी की भी नुमाइंदगी बराबर होती है कि चलो भाई हम यहाँ से बम्बई कर्नाटक तक किसी को मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे, इधर को देना बोल के तय करना था, लेकिन नहीं तय कर रहे। क्यों बोले तो आप लोगों की बात को क्या मालूम है, हुकूमत के ऐवानों में क्या बोले तो गिनी नहीं जा रही। तो लिहाजा आज का जो ये बैठक हमारी जो है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के रास्ते में नहीं है, हर जगह हमारी नुमाइंदगी होना। मेरे को जहाँ तक मालूम है बिदर ज़िले, गुलबर्गा ज़िले से एक भी ZP मेंबर नहीं है, जबकि हमारे हर तालुक़े से, बिदर तालुक़े से, हर तालुक़े से हम एक मुस्लिम क्या बोले तो 1-2 तक भी ZP टिकट दिला दिया। तो हम क्या मालूम है, खाली वोट देने के वास्ते में पैदा हो गए क्या उनको वास्ते में? हाँ, पार्लियामेंट में उनो, MLA में उनो, MLC में उनो, फिर उसके बाद में ZP में उनो, TP में उनो, म्यूनसिपालिटी में उनो, पंचायतों में उनो। लेकिन क्या है, हमारा पूछना हक़बा जानिब है, हम हमारे लीडरों को क्या है तो दबा सकते हैं। एक अच्छी बात, हमारे नसीर अहमद जो CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये बोले हम बोल सकते हैं माइनॉरिटीज़ को यहाँ से दो बोल कर टिकट, तुम मजबूर करो हमारे को, तुम बोले जैसा, तुम्हारे हक में बोले जैसा हमारे को मजबूर करो। जगह जगह क्या है मालूम है, प्रोग्रामा करो, तुम थोड़े थोड़े लोग जमने दो, परवाह नहीं, लेकिन ये बात क्या है बोले तो उन लोगों तक भी जाने दो। तो हम डट के बोल सकते हैं, भाई पूछ रहे हैं, भाई पूछ रहा है नहीं तो हम कहीं को बोलेंगे माइनॉरिटीज़ को टिकट दे बोल के। तो अल्लाह के फजल से 4-5 लोग हम पूछ रहे टिकट, 4-5 लोगों में। अब उसके बाद में पहले तो हम कमेटी ये तय करना चाह रही कि किसी मुसलमान को दो, हम ये झगड़े लगाना नहीं चाह रहे कि फला शख्स अच्छा है, फला शख्स अच्छा है, वैसा नहीं। पहले ये तय करना कि माइनॉरिटीज़ को देना, माइनॉरिटीज़ को देना बोले तो किसको देना बोल के अगर कमेटी के तरफ अगर ऑफर करी हुकूमत यानी हाई कमांड, तो उस वक्त बैठ के तमाम जितने भी हमारे अहबाब है ये कमेटी के, वो लोग हम बैठ के क्या मालूम है मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक नाम पेश कर सकते। जब जो ज़िम्मेदार आप सभी हज़रात चिंचोली तशरीफ़ लाए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग जो आए हैं, एक कौम का जज्बा, कौम का दर्द, कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एकजुट करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। ये गुज़िश्ता लास्ट 2018 के इलेक्शन में भी सेम मुहिम बिदर से चली थी और ये मुहिम गुलबर्गा से चल रही। उस टाइम पे भी हम चिंचोली के मुस्लिम लीडर्स और चाहे हमारे ताल्लुकात जहाँ भी हैं ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम सब एक हो के वो मुहिम को साथ दिए थे। ये हमारी गुजारिश एक ही है अभी आप फोरम के ज़िम्मेदारों से कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, जो लीडर MP इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, जो कंटेस्ट करने के काबिल हैं, और जो आपके फोरम के साथ भी जो जुड़े हुए हैं, अगर कुछ हजरात,
तो ये एक हमारा सजेशन है कि पहले उन लोगों को एक जगह लाइए। तालुके में आप एक अच्छा मूवमेंट के साथ हमारे बीच हाजिर हुए हैं, एक अच्छी सोच लेकर आए हैं। अफजल साहब 2-3 बार मेरे को फ़ोन किए थे कि ऐसा हम आने वाले हैं पूरे कमेटी के साथ, एक दिन टाइम चाहिए। बोले तो ठीक है करेंगे बोल के 2-3 बार बात हो गई थी। फिर अलीम साहब से भी बात हो गई थी, मौलाना से भी बात हो गई थी। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बनाकर कौम के बारे में सोचते हुए यहाँ तक आए हैं चिंचोली तालुके के अंदर। अभी टाइम कम है और यहाँ पे इज्तिमा में गए हैं लोग, बहुत सारे नौजवान इज्तिमा में गए हुए हैं। फिर हो सके तो आगे इससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर हम आपका ये प्रोग्राम उन तक पहुँचाएंगे। अब आप डिस्ट्रिक्ट वाले हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करना है। जितने भी लीडर्स हैं उनको बिठाइए, पार्टी जेडीएस रहने, कांग्रेस रहने, कौन से भी होंगे, क्या भी रहने, पहले बैठकर सोचो तो सोचो हमारा मसला। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पे कर हम क्या भी पूछने के वास्ते तैयार हैं। और आप आए हैं, आपके साथ हम कभी भी देंगे। पूरे नौजवान हमारे बुजुर्ग होंगे तालुके के आपकी कमेटी के साथ है। हमसे क्या होना है हेल्प, क्या ताउन होना, हम करने के लिए तैयार है बोल के मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कि तमाम हजरात से मैं दिल से वेलकम करता हूँ कि हमारे तालुका चिंचोली को आए हैं, मुबारकबाद देता हूँ। ये कौम के जज्बे के लिए और कौम के खातिर जो आप निकल कर आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस कौम को एकजुट करने के लिए निकले हैं। लेकिन हमारे कौम में भी जो एक टिकट दे तुम बोलकर भी अगर कोई कांग्रेस गवर्नमेंट को हम मना लिए तो भी हमारे पास एक दूसरे के, अब मेरे को दे दिया टिकट मैं चले जा रहा हूँ और दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ठहर रहा हूँ बोलते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, उनको एकजुट करना पहले बहुत ज़रूरी है हमारा काम। अब वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी किसी को टिकट दे रहे और एक जना बोलता है मैं इंडिपेंडेंट डाल देता हूँ, मेरे को नहीं टिकट दे। पहले उनको, जैसा खतीब साहब बोल रहे हैं वो, उनको एकजुट करना। अरे भाई तुम, तेरे को दिए तो भी मैं पैसे खुद खर्चता हूँ, मैं ठहरा करता हूँ, तू तो जीत बोलकर ऐसा एक उनको कमेटी में हम उनको पहले उनकी फर्स्ट मीटिंग कराना। सही बोले तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जितने ठहरने वाले हैं उनकी फर्स्ट मीटिंग कराना है कि भाई आप इत्तेहाद से, अगर मेरे को टिकट नहीं मिला, सलाम पाशा को मिला टिकट तो दूसरा है मैं इंडिपेंडेंट डाल देता हूँ, बोले कोई अयाज खान साहब। अगर इमरान सेठ को मिला, अयाज खान साहब है मैं भी ठहरता हूँ। ऐसा इसमें भी नहीं होना कि हमको वैसा जब उन्हें मुत्तहिद होकर हाँ हम पूरे एक हैं, तुम हमारे पूरे निकल जाओ, सब तरफ फैल जाओ, मुहिम चलाओ बोलकर ऐसा उन्होंने जो इत्तेहाद कर लिया ना, तो जब इत्तेहाद होगा तो हम छोटों में भी जब जज्बा था कि भाई हमारे बड़े लोग जो इत्तेहाद हो गए उन्होंने पूरे, हम भी जो इत्तेहाद में काम करेंगे उनके लिए बोलकर। तमाम हजरात को सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ आज से 10-12 साल पहले इसी मुकाम पे बासित भाई और फारूक साहब मिलकर एक मीटिंग अरेंज करे थे। डिस्ट्रिक्ट की कमेटी थी, वो 100-150 लोग जमा करे थे उस वक्त बासित भाई। उसके बाद फिर इत्तेफाक हुआ यहाँ आने का। हम लोगों का मसला सबसे बड़ा ये है कि हम लोग अपने आप को समझ नहीं सके हैं, या हमारी अहमियत क्या है, हमको क्या करना चाहिए। बात मुस्लिम नुमाइंदगी की है, बहुत सही है। मैं समझता हूँ 3 तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे मुसलमान, हमें क्या मिला। हामिद अंसारी साहब 2 बार नायब सदर रहे, बेचारे मुंह नहीं खोले, जब हटने लगे तो बोले मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा फलावा। अरे जब थे आप क्या करें, जब आप थे क्या करें। या सलमान खुर्शीद ले या गुलाम नबी आज़ाद ले, जब साइड करने लगे तो जब उनको याद आई कौम मिल्लत। अरे सलमान खुर्शीद ने तो ये कहा कि मेरे खमीस पे जो है मुसलमानों के खून के छींटे हैं। तो ये क्या है,
हम लोगों की कोई प्रोग्रामिंग, कोई प्लानिंग ना होने की वजह से, जैसा इसे इत्तेहाद भी बोल सकते हैं, मुत्तहिद ना होने की वजह से भी जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जो नुमाइंदे चुने जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी या कोई दीगर पार्टी जो है तय करती है कि इनको टिकट दी जाए और इनको जो है बनाया जाए। ये ज़रूरी नहीं वो मुसलमानों का हमदर्द है या नहीं है, या हमको ले जाके बेचने वाला है या क्या करने वाला है, हमको उससे कोई गरज नहीं है। हमको सिर्फ इतना मालूम है कि मुसलमान एक कैंडिडेट दें और शायद हमारा भला हो या कुछ तो बात हो। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास जो प्रोपेगेंडे चलते हैं वो बड़े अहम होते हैं। हम मजबूर हैं। अरे कब से मजबूर हैं आप? कितने सालों से मजबूर हैं आप? और क्यों मजबूर हैं आप? सबसे अहम बात यह है, दुनिया में मजबूर का कोई साथ नहीं देता, ये लिख लें आप। जब आप ताकतवर होंगे, मुकाबले की बात करेंगे तो आपके सामने बराबर की बात होगी तो आपको हक दिया जाएगा। नहीं साहब आप दीजिए, बोले तो उसके समझ में आया तो देगा या नहीं देगा। अब ये कौम इस हालत में है, गुलामी पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है, तो इसकी हुकूमत के, इसकी हुक्मरानी के बारे में क्या सोचेंगे हम? सोचने वाली बात यह है कि हम कोई भी कैंडिडेट वहां से जीत गया, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। हमको परसों मैं अभी हाँ इसमें बोला, छोटे से कस्बे में गया था मैं, हमारे नासिर मौलाना के साथ। प्रशांत किशोर, उनका एक वायरल हो रहा क्लिप हो, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि फेसबुक पे है, देखिए आप लोग, देखिए आप राहुल के इंतज़ार में है, वो आएगा, ममता आएगी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव आएगा। आपकी चिंता आप कीजिए, आपकी चिंता कोई दूसरा करने वाला नहीं। अगर आप मेरे पास भी आए तो मैं भी आपकी फिक्र करने वाला नहीं। तो मतलब बोलने का ये है कि हम लोग अपने बारे में कब सोचेंगे, या अब जैसा कि अफजाल बताए कि एक कैंडिडेट जो है वो मुसलमान है बोल के उसको जिता कर लाए, मगर वो किसी और तरफ गया, मैं फलां हूँ ये हूँ। हमारे लोग क्या है, जो ही टिकट मिले या तो इधर उधर मंदिरों के इधर उधर भागते हैं खुश करने के लिए कि हमको वोट मिले, इस टाइप की बात है। खैर ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमारी आवाज़ को उठाने वाला चाहिए और हमारे रिप्रेजेंटेशन होना। देखिए मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, सिर्फ अकेला बंदा पुकारता है, वो उसको बीजेपी का है बोलते, एजेंट है बोलते, वो अल्लाह बेहतर जानता है, ना हम जानते ना आप लोग जानते। बहरहाल अगर आप लोग जानते हो तो मुझे नहीं मालूम। असदुद्दीन अवैसी अकेला पुकारते रहता बस, उसको बोलते नहीं वो बीजेपी का एजेंट है, फलाना है, वहाँ है, ये है, ये है। अरे भाई पुकार तो रहा है, कम से कम आवाज़ तो उठा रहा है, बीजेपी का हो क्या तो भी हो, उठा रहा है, आपके मसाइल को तो पेश कर रहा है। आपके लोग, मेरा ये बोलना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कांग्रेस का कोई मुस्लिम उम्मीदवार कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ जो है असेंबली हो, सिर्फ इतना कहे ऐवान में कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। आज तक सुना है? मैं तो नहीं सुना, इतने साल बाद कोई नहीं बोला। हालांकि इतने बड़े आलिम जिसको सारी दुनिया मानती, ये सारा हिंदुस्तान मानता था, असराल कासमी साहब, जिनका मजाक उड़ाया अवैसी साहब, बोला ना 3 तलाक में कहाँ गए थे आप? नहीं मैं ट्रैफिक में फंसा था। तो अवैसी साहब बोले अच्छा कांग्रेस की ट्रैफिक में फंसे थे क्या आप? तो इस किस्म की बातें हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपना महासेवा करें, हम तय करें। और एक चीज़, अगर समझिए कमज़ोर कैंडिडेट भी है, जैसा कि कोई मुसलमान है, अब जीत गया है किसी वजह से, तो हम उसमें कैसा उसको पावरफुल बनाना चाहिए, हमारे मसाइल कैसे उठाना चाहिए, उसको कम से कम उस पर प्रेशर डालना चाहिए, उसको साथ देने के लिए हमारे पास एक ही वजह है कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हर मुकाम पर, हर जगह पे कम होती आ रही है। और ऐसे हालात में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले लोग अगर मिल्लत के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे मसाइल को हल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो
हम लोगों की आवाज़ को, हम लोगों की बात को पहुंचाने वाला नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी ऐवान हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो तालुक़े में काउंसिल हो, कॉरपोरेशंस हो, पंचायत हो, हर जगह पर हमारे मसाइल के बारे में बात करने वाला अगर नहीं रहेगा तो हमारे लिए बहुत सारी दुश्वारियां पैदा होती हैं। बड़े बड़े मसाइल जो मिल्लत के हैं वो अक्सर ऐवानों में, ख़ास करके पार्लियामेंट में हल होते हैं, पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 तलाक़ का मसला जब उठा था तो हमारे मिल्लत के जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जो मसाइल के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। उठकर खड़े होकर हमारे हुकूक के बारे में बात करने में वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा CAA NRC का। उस वक्त जब CAA का कानून बना, उस वक्त हमारे जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट में बात करने वाले हैं, वो लोगों के अंदर वो दमखम नज़र नहीं आया जो होना चाहिए था। ऐसे कई सारे मिल्लत के मसाइल हैं। कर्नाटका के अंदर चाहे वो हिजाब का मामला रहे, चाहे वो गौकशी कानून का मामला रहे, या फिर दीगर जो भी मसाइल रहे हैं, चाहे वो ताजिरों का मामला रहे, हर मसाइल में हमारे जो नुमाइंदे हैं वो खुलकर बात नहीं किए हैं। कई सारे मुकामात पर हमारे नौजवानों को हिरासत में लिया गया और उन्हें जेलों में भर्ती कर दिया गया, जेलों में डाला गया। अक्सर देखा जाता है कि जेलों में मुसलमानों की तादाद और दलितों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। उनको छुड़ाने के लिए भी, आवाज़ उठाने के लिए हमारे लीडर्स हिचकिचाते हैं। हमें ऐसे लीडर्स से ये तवक्को होती है जब हम किसी को भेजते हैं पार्लियामेंट में या असेंबली में कि वो हमारे मसाइल के बारे में बात करें, और जब नहीं करते हैं तो हमारे दिलों को ठेस पहुंचती है। और जब किसी की आरिफ मोहम्मद ख़ान जैसे लोग, या फिर शाहनवाज़ ख़ान जैसे लोग, या फिर मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग अगर हमारे कौम के बारे में बात नहीं करते हैं और फ़िरक़ा परस्त पार्टी के अंदर रहकर वो उन्हीं का गुणगान करते हैं तो हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन हमारे बीच में से हम जिसको हमारा एक मुस्लिम चेहरा समझकर अगर हम ऐवानों में भेजते हैं, जैसे कि अभी एक हालिया वक्त में जो 2-3 रोज़ पहले जो मामला आया रामनगर में, हमने जिसको एक पार्टी ने भी जिसको एक मुसलमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से टिकट दिया, उसको हम लोगों ने जिताया, अब वो अचानक इस तरीके का बयान देता है कि वो राम भक्त बन गया है। हमें तकलीफ़ होती है कि राम इस मुल्क का एक अहम तरीन शख्स रहा है, जिसके बारे में जो उनका किरदार रहा है वो सभी उसको सराहते हैं, पूरे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी सराहते हैं किरदार के बारे में। लेकिन जो हालात में जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसके बाद में शिलान्यास हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर अब राम मंदिर बन रहा है, तो उसके ताल्लुक़ से मुसलमानों के एहसासात को ठेस पहुँचती है। जब कोई ये कहता है कि मेरे घर में भी मैं पूजा करता हूँ, मुसलमान है, पूजा करता है, तो उसके बाद कोई और चीज़ बाकी नहीं रहती है। अगर शाहरुख खान कोई कह दे बात ऐसी तो उसका इनफरादी मामला हो जाएगा। लेकिन ऐसा शख्स जिसको हम लोगों ने हमारा नुमाइंदा बनाकर भेजा है, वो ऐसी बात कहता है तो वो तकलीफ़ देता है। ऐसे नुमाइंदों की जगह पर अगर कोई बेहतर नुमाइंदा हमारे मसाइल के बारे में बात करने वाला मौजूद रहे तो फिर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। वरना होता यह है कि पार्टियों के हम मोहताज बनकर रह जाते हैं। पार्टियां जो हम लोगों को कहती है उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और हम खामोश रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर बाहर कई सारे मुस्लिम लीडर से हमारी मुलाकातें हुई हैं। हमें ये लगा कि उनके अंदर भी वो ताकत नहीं नज़र आ रही है कि वो पार्टी के अंदर मुसलमानों के बारे में बात कर सकें। वो चाहते क्या हैं? वो भी ये चाहते हैं कि निचली सतह से, ज़मीनी सतह से आवाज़ उठे। मिल्लत के बारे में अगर कोई, अब समझिए कि जो है कोई हिरासत में लिया गया है
और कोई एक मसला है, तो अगर वहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि वहाँ का जो हम लोगों ने जिसको असेंबली में भेजा हुआ है या पार्लियामेंट में भेजा हुआ है वो हमारे ताल्लुक से आवाज़ उठाए, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारे बीच में से आवाज़ सबसे पहले उठनी पड़ती है कि हम ये चाहते हैं कि वो लोग रिहा हों। अगर नहीं उठाते हैं तो वो लोगों को बोला जाता है कि भाई आपकी कौम ही नहीं चाहती है, उनके अंदर दिलचस्पी नहीं है, आप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे बीच में से आवाज़ उठना ज़रूरी है। हमारी जब कभी भी गुफ्तगू हुई है, 3-4 दौरे हुए हैं, लीडर से बात हुई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ताल्लुक से उनसे जब भी बात हो रही थी वो यही कहते आए हैं कि आवाज़ नहीं नज़र आ रही है। अगर हम पार्टी में बात करें तो किस हैसियत से बात करें, अगर हम हमारी हाईकमांड से बात करें तो किस हैसियत से बात करें। ये बार बार हमारे सामने ये सवाल उठाया गया। तो हमारे बीच में हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे फोरम की जानिब से कि हम लोगों को ये चाहिए कि अब गांव-गांव, तालुका जाकर हम लोगों को इस ताल्लुक़ से उनकी राय हमवार करने की कोशिश करें कि गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में, शायद मैं समझता हूँ कि अब 20 साल हो चुके हैं कि हैदराबाद कर्नाटक के इलाके से कोई भी एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा है। हत्ता कि अब तो फ़िलहाल ऐसा ये तो देखने में ही आ रहा है कि पूरे साउथ इंडिया में जो है सिवाय एक के, असदुद्दीन अवैसी के, कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अब ये ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जाएं जो सोच रखते हैं, जो फ़िक्र रखते हैं मिल्लत के ताल्लुक़ से। और सेकुलर पार्टी की हैसियत से सिवाय कांग्रेस की अब फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है। जेडीएस पिछली बार अलायंस में थी, हम लोग उनसे मुलाकात करें, कांग्रेस से भी करें, जेडीएस के लीडर से भी करें, सिद्धरामैया साहब से भी करें, कुमार स्वामी साहब से भी करें, देवेगौड़ा साहब से भी करें। सभी को ये गुजारिश करें कि आप लोग मौका दीजिए, मुस्लिम को टिकट दीजिए, इंशाल्लाह हम जिता कर बताएंगे। लेकिन हमसे सवाल यही पूछा गया कि क्या आप लोग जिता सकते हैं। जिताने का काम हमारा ही नहीं, दूसरी कौमों का भी होता है। दूसरी कौम के लीडर्स जब बीच में ठहर कर उनके कौम को बोलेंगे कि आप भी वोट दीजिए, तब जाकर एक कैंडिडेट जीत सकता है। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें हमारे इस मुहिम को, इस मूवमेंट को ताकत दीजिए और हमें ये मौका फराहम करिए। सीनियर लीडर 1994 में जो चमकाए थे उन्होंने हुमनाबाद में एक सीट जनता दल से, और जो है बिदर से, ये हमारे कल्याण कर्नाटक के इसमें जो है मुस्लिम लीग, जनता दल वगैरह मिला के कम से कम 8 मुस्लिम जो है चुने गए थे। आज वो ताकत नज़र नहीं आ रही है। मेरा बोलने का मतलब है बहुत दूर तक जाना नहीं है। बासित साहब भी हैं सीनियर, अलीम साहब हमारे कन्वीनर है, अफजल साहब है और कई लोग हैं, मैं तो इनको पहचानता भी नहीं। सारे बातों में जाने से पहले हम एक मसला तय कर लेना, ये हमारे कौम का अगर लीडर है मजबूत तो उसको सपोर्ट करना। 40% है वोट, कैसा नहीं होता। मुत्तहिद होकर अगर डाले, इधर उधर बटना नहीं। अब बटने का तो सवाल ही नहीं पता था। जेडीएस से जाके बीजेपी मिली, बीजेपी को तो वोट नहीं देते। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सब लोग जो है मुत्तहिद होकर हर देहात में, हर इसमें जाके, सलाम साहब को अच्छी तरीके से वाकिफ़ है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हम सिटी का करते इलेक्शन, उन्होंने तालुके का इलेक्शन बहुत रहता, बड़ा रहता हो। 94 में बहुत अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट थे हमारे पास। असेंबली में जो है 20 कैंडिडेट थे। आज हम 7 पे आके रुके हुए हैं। तो हमारी हालात कितनी खराब होती जा रही है। हम में जज्बा खत्म हो गया है। हम वोट लेते, घर में बैठ जाते नहीं डालने के वास्ते। हमदर्दी इसके वास्ते जताना है, हम भी कलमा गो है, हम भी एक उम्मत की जो है पैरवी करने वाले हैं, ईमानदारी के साथ। चाहे किसी को भी मिले टिकट, हमारे गुलबर्गा से छोड़ के यहाँ आने का मकसद ये है, हमारा एक कलमे वाला जाके वहाँ बैठ के कुछ बहस करे तो हमारा दिल सुकून होता। आज नए नए कानून, NRC लो, तुम्हारे CW लो, हाल में देखिए पागल हराम का ले जाके वो ड्राइवरों के ऊपर डाल दिए। सुने नहीं सुने, किसानों का करे क्या तो भी करे, उन्हें पेंडिंग रख दिया उसको। वैसी
यानी कि ये पागल के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। लिहाजा हम जो है हमारी कम्युनिटी बीदर से, अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूँ, क्या भी करना जिताने की कोशिश करना। पार्टी तो हम तो एक छोटे फॉर्म के जो है ये हैं, मगर कांग्रेस से सीट मिलती है किसी को तो उसको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करके उसको जिताने की कोशिश करना चाहिए। मुत्तहिद होना पहले, ये देहातों में जो है पूरे हर जगह जाके आप बोलने की पूरी जो है ईमानदारी से जाके बोलना चाहिए। वहाँ 40% 5 लाख वोट हैं साहब यहाँ पे। हम कम वोट में जीत के बताए थे वहाँ पे। खमर साहब जब जीते थे फर्स्ट बार मुस्लिम का कैंडिडेट वहाँ से, यहाँ तो एक बार बने थे उन्होंने, उसके बाद रिजर्व हो गया। हमारे पास से हमेशा लिंगायत, जोड़ी आना नहीं तो बस वाला दूसरे चाना। हम जीत के बताने के बाद 2 बार जो है इकबाल अहमद सड़गी को लाए, यानी कि ये हिम्मत हम पैदा करके हम जज्बे का कदर करते हुए काम करें तो मेहरबानी होगी।